देखिए, कांग्रेस ने देश को निराश किया है। हिंदुस्तान की आजादी निसंदेह कांग्रेस की अग्रणी भूमिका के बगैर संभव नहीं था, लेकिन आजादी के बाद के 50 वर्षों में कांग्रेस ने उत्तर दक्षिण विकसित पिछड़े राज्यों के बीच एक बड़ा फासला बढ़ाने का काम किया। लोगों को बांटने की उनकी कोशिशें बदस्तूर जारी रही और अंततः लोगों ने उन्हें छोड़ दिया। इसीलिए आज कांग्रेस सत्ता में फिर से वापसी की बात सोच तो सकती है, लेकिन जमीन पर उतर पाना बिल्कुल ही असंभव है। मध्य प्रदेश में थे नरेंद्र मोदी, उन्होंने राहुल गांधी पे करारा हमला किया। जिस तरह से राहुल गांधी ने बातें कही थी कि राहुल गांधी क्या अनाउंसमेंट करते हैं, उनके अनाउंसमेंट में केवल हंसी आती है और उन्हीं के पार्टी के लोग को समझ नहीं आता है। देखिए, लगातार राहुल गांधी के नेतृत्व से कांग्रेस के अंदर असंतोष बढ़ रहा है। चुनाव अनेक राज्यों में कांग्रेस ने घुटने टेक दिए और 10 साल तक 2014 तक सत्ता में रहने के बाद भी एक बार फिर से अगर वापसी की बात वो सोचते हैं तो कांग्रेस को निसंदेह एक वैकल्पिक रणनीति पर काम करना होगा। राहुल जी के बगैर कांग्रेस अगर आगे का कोई भविष्य सोच सकती है तो निसंदेह इस दिशा में कांग्रेस के नेताओं को और कार्यकर्ताओं को सोचना चाहिए। बीएसपी चीफ मुजफ्फरनगर में थी मायावती, उन्होंने कहा है कि हमारी सरकार केंद्र में अगर आएगी तो वेस्टर्न उत्तर प्रदेश को सेपरेट स्टेट बना देंगे। अब सवाल है, कुछ सीटों पर चुनाव लड़ करके देश में सत्ता, इस तरह के हास्यास्पद बयानों से निसंदेह मतदाताओं को भी काफी निराशा होती है। दरअसल मायावती जी के लिए ये चुनाव केवल अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए है और शायद इसमें उन्हें कामयाबी मिल जाए। इक्के दुक्के सीट पर उनका प्रदर्शन अच्छा हो सकता है, लेकिन जो उत्तर प्रदेश की जमीनी सच्चाई है, 80 की 80 सीटें एनडीए जीतने जा रहा है। वहां चुनाव में आप केवल उम्मीदवार खड़े कर सकते हैं, कुछ वोट उन्हें मिल जाए, इस पर उन्हें संतोष करना चाहिए। विक्रमादित्य सिंह मिनिस्टर हैं हिमाचल प्रदेश में और उनको मंडी से कैंडिडेट बनाया है कांग्रेस। उन्होंने कहा कि ये केवल मेरा ही लेगेसी नहीं है, पूरी जनता है हिमाचल प्रदेश की, उसकी लेगेसी है कि इस प्रदेश को ऊंचाई तक ले जाया जाए। देखिए, अब जनता को भी कई बार हैरानी होती है। अभी कुछ दिन पहले विक्रमादित्य सिंह हिमाचल की सरकार को गिराने के अभियान में लगे थे। अब एक बार फिर से वो खम ठोक कर खड़े हैं। कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व के लाख समझाने के बाद भी वो मानने के लिए तैयार नहीं थे। इसलिए जनता ऐसे अवसरवादी नेताओं को पहचानती है और चुनाव एक बड़ा माध्यम है जब अपनी भावनाओं का प्रदर्शन जनता ईवीएम के बटन के जरिए करती है। शशि थरूर कहते हैं कि हम लोग को ये समझना होगा कि रिफॉर्म सिविल कोड में है क्या इसके अंदर। अब अगर शशि थरूर जैसे जागरूक नेताओं को कुछ बातें समझ में नहीं आती है, कई प्रश्नों पर जदयू की असहमति रही है, लेकिन जिस तरीके से ज्यादातर विवादित मसलों को एनडीए सरकार ने काफी बेहतर तरीके से देश में बगैर वैमनस्य और तनाव बढ़ाए उनको जमीन पर उतारने का काम किया है, उनके फैसलों पर अब लोगों को भरोसा होता है। इसीलिए इस तरह के बयानों का कोई औचित्य नहीं है। अमित शाह राजानंदगांव में थे, उन्होंने भूपेश बघेल पर करारा हमला करते हुए कहा कि अगर भूपेश बघेल कहते हैं कि आज मंडे है तो ये भी लोग नहीं मानेंगे क्योंकि वो सच बोलते ही हैं। अब छत्तीसगढ़ की करारी पराजय के बाद भूपेश बघेल के लिए ये जीवन मरण का चुनाव बन गया है, लेकिन जो वहां के ग्रासरूट की जो रिपोर्ट है उसमें छत्तीसगढ़ कांग्रेस की सारी सीटें बहुत ही बड़े अंतर से पराजय की कगार पर है। एसटी हसन समाजवादी पार्टी के नेता कहते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन प्रैक्टिकली पॉसिबल है। अगर बीच में कोई सरकार गिरेगी तो क्या 5 साल तक इंतजार करना पड़ेगा?
देखिए, ये इन सवालों का ही तो समाधान ढूंढने की कोशिश हो रही है। हिंदुस्तान की आज़ादी के पहले 2 दशक तक वन नेशन वन इलेक्शन काफी कारगर तरीके से लागू था। सरकारों के गिरने की वजह से ही चुनाव समय समय पर होते रहे, लेकिन देश में एक चुनाव एक देश ये असंभव नहीं है। इससे संसाधन कम खर्च होंगे और विकास की जो योजनाएं हैं वो हर साल किसी न किसी राज्य या किसी कहीं भी जो चुनाव होते हैं उसकी वजह से, आचार संहिता की वजह से विकास की योजनाएं रुकती हैं। तो एक साथ चुनाव होंगे तो निसंदेह जनता को इसका फायदा ज्यादा मिलेगा। इसके अंदर अब अगर शशि थरूर जैसे जागरूक नेताओं को कुछ बातें समझ में नहीं आती हैं, कई प्रश्नों पर जदयू की असहमति रही है, लेकिन जिस तरीके से ज्यादातर विवादित मसलों को एनडीए सरकार ने काफी बेहतर तरीके से देश में बगैर वैमनस्य और तनाव बढ़ाए उनको जमीन पर उतारने का काम किया है, उनके फैसलों पर अब लोगों को भरोसा होता है। इसीलिए इस तरह के बयानों का कोई औचित्य नहीं है। अमित शाह राजानंदगांव में थे, उन्होंने भूपेश बघेल पर करारा हमला करते हुए कहा कि अगर भूपेश बघेल कहते हैं कि आज मंडे है तो ये भी लोग नहीं मानेंगे क्योंकि वो सच बोलते ही हैं। अब छत्तीसगढ़ की करारी पराजय के बाद भूपेश बघेल के लिए ये जीवन मरण का चुनाव बन गया है, लेकिन जो वहाँ के ग्रासरूट की जो रिपोर्ट है उसमें छत्तीसगढ़ कांग्रेस की सारी सीटें बहुत ही बड़े अंतर से पराजय की कगार पर है। एसटी हसन समाजवादी पार्टी के नेता कहते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन प्रैक्टिकली पॉसिबल है। अगर बीच में कोई सरकार गिरेगी तो क्या 5 साल तक इंतजार करना पड़ेगा? देखिए, ये इन सवालों का ही तो समाधान ढूंढने की कोशिश हो रही है। हिंदुस्तान की आज़ादी के पहले 2 दशक तक वन नेशन वन इलेक्शन काफी कारगर तरीके से लागू था। सरकारों के गिरने की वजह से ही चुनाव समय समय पर होते रहे, लेकिन देश में एक चुनाव एक देश ये असंभव नहीं है। इससे संसाधन कम खर्च होंगे और विकास की जो योजनाएं हैं वो हर साल किसी न किसी राज्य या किसी कहीं भी जो चुनाव होते हैं उसकी वजह से, आचार संहिता की वजह से विकास की योजनाएं रुकती हैं। तो एक साथ चुनाव होंगे तो निसंदेह जनता को इसका फायदा ज्यादा मिलेगा।